सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में स्वागत है। आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि हम 7 अप्रैल से लखनऊ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आ रहे हैं। आप सभी लोग जो है कम से कम 11th की जो एनसीईआरटी है, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, उसको कम से कम थोड़ा पढ़ के रखिए और संभव हो जाए तो पीडब्ल्यू की जो राज व्यवस्था है, जो पॉलिटी का वॉल्यूम 1 है, वो भी थोड़ा सा सरसरी निगाह से आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे आप लोगों को एक तो सिलेबस की भी जानकारी हासिल होगी और साथ ही साथ कुछ जो है सिलेबस का कॉमन सेंस भी डेवलप हो जाएगा। उसको रटने की जरूरत नहीं, केवल एक बार आप पढ़ लीजिए बस। इससे जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो पॉलिटी पढ़ने में आप लोगों को आनंद आ सकता है। और जो हम लोगों की क्लास है वो पॉलिटी प्री कमेंस की क्लास चलेगी। इसमें जो है केवल भारत का संविधान हम लोग नहीं पढ़ेंगे, संविधान के साथ जो है व्यवहारिक पहलुओं का भी अध्ययन करेंगे, इसीलिए उसको पॉलिटी कहा जाता है। जिसमें हम लोग जो है जो सीटीआर मॉडल है, उस सीटीआर मॉडल के तहत हम लोग पढ़ाई करेंगे। पहले क्लास होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर दूसरे दिन उसका रिवीजन भी चलेगा। और जहां तक सिलेबस की बात है वह तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन पॉलिटी में जब तक पढ़कर जो है आप एक कॉमन सेंस नहीं बनाएंगे, जब तक आपके डीएनए में पॉलिटी जाएगा नहीं, तब तक आईएएस के प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं होंगे। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि पॉलिटी पढ़ते समय जो है कॉमन सेंस जो है डेवलप करें, संबंधित तथ्यों को भी समझने का प्रयास करें। और पूरी कॉपी जो है मैं नोट्स भी बनवाऊंगा आप लोगों को, पूरा नोट्स बनेगा, उसी में सब लिखा जाएगा, फिर उसी का जो है रिवीजन किया जाएगा। जहां तक सिलेबस की बात है, उस सिलेबस में हम लोग जो है एक तो जो भी देखिए, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट के जो है कुछ ABCD होते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जैसे संविधान क्या होता है, सरकार क्या होती है, शासन प्रणाली कौन कौन से हैं, संविधान संशोधन कैसे होता है, इन छोटी छोटी बातों पर भी हम लोग ध्यान देंगे। फिर इसमें जो है जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, संविधान सभा है, उसका अध्ययन किया जाएगा। और साथ ही जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ जो है नागरिकता है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी तत्व है, मूल कर्तव्य है, आधारभूत संरचना है, केंद्र सरकार है। अब देखिए केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार में जितने भी पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, महासचिव हो, चाहे इसी प्रकार से कैग हो, या इसी प्रकार से जो अन्य जो पदाधिकारी हैं, सबका अध्ययन किया जाएगा। जैसे विधेयक है तो मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है, अमेंडमेंट बिल क्या है, सिंपल बिल क्या है। फिर इसके बाद जो पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस होता है, संसदीय जो प्रक्रिया है, जैसे प्रश्नकाल है, समितियां हैं, प्रस्ताव है, संकल्प है, नियम है, इस तरह की सभी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आपातकाल है या राज्य सरकार है, केंद्र राज्य संबंध है और संघीय ढांचे से संबंधित जो चुनौतियां हैं, न्यायपालिका है, पंचायती व्यवस्था है, सेपरेशन ऑफ पावर है, प्रेशर ग्रुप है, विभाग मंत्रालय है, जम्मू कश्मीर है, जनप्रतिनिधि कानून है, या संवैधानिक विकास है, ऐतिहासिक आधार है, और संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। तो देखिए ये एक टॉपिक जो रखा गया है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति हमने पढ़ाया, तो राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन के राजा के समान है। तो ब्रिटेन के राजा और राष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है, अब अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने महाभियोग पढ़ा तो अमेरिका के महाभियोग, मतलब अमेरिका में जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है और भारत में जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे हमने संघीय व्यवस्था पढ़ा तो कनाडा से क्या डिफरेंस है, अमेरिका से क्या डिफरेंस है। जैसे डीपीएसपी तक तो हम लोगों ने पढ़ा, तो उसी प्रकार से आयरलैंड से क्या, आयरलैंड से लिया गया, लेकिन आयरलैंड और भारत में डिफरेंस है। जैसे मूल अधिकार है तो अमेरिका से क्या अंतर है, या इसी प्रकार से जो है जितने भी अंतर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्पीकर का पद है और भारत में स्पीकर का पद जो है ब्रिटेन के स्पीकर से लिया गया है, तब ब्रिटेन और भारत में क्या तुलना है, इस तरह की जो चीजें हैं उसको संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग जो है उसमें जो टॉपिक है, जो सांविधिक, विनियामक और अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी और क्वाजी जुडिशरी बॉडी, इन सब चीजों पर हम लोग कार्य करेंगे। और देखिए जो सिलेबस है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, और साथ साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि रोजाना जो है कम से कम एक क्वेश्चन मैं भी आप लोगों को देता रहूं, और रोजाना आप लोग भी लिख कर देते रहिए। और साथ में आप लोगों का जो सीटीआर मॉडल है उसका टेस्ट तो चलेगा ही, और हम भी एक दो क्वेश्चन आप लोगों को जो है रोजाना लिखाकर जो है बताते रहेंगे कि किस तरह से लिखना है। और आप लोग भी पिछले सालों का पेपर जरा सब पढ़कर अध्ययन करके रखिए, जिससे खूब क्लास में जो है मजा आए, खूब आप लोग जो है पूछताछ करिए, तभी हमको बहुत अच्छा लगेगा। और सभी लोगों का धन्यवाद।
एकदम 7 अप्रैल को हम लोग मिलते हैं।